नंबर 5 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का। इसके बाद तुम लोग एक क्वेश्चन और फिर घर जाओ तुम लोग, ठीक है, सुबह से थक गए हो रिकॉर्डिंग करते करते। तो फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा है इंसॉल्वेंसी अकाउंट के ऊपर। इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्या होता है, हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा, पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंसी वही है। डेफिनेशन मीनिंग क्या कहती है, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब जब कोई इंसान अपने डेब्ट को पूरा नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है, यानी कि उसकी लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स हो जाती है। क्या होती है, उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है। मान लो वो कर्जदार 5 लाख रुपए का है और उसके बाद असेट सिर्फ 2 ही लाख रुपए की है, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स। जाहिर सी बात, तभी वो इंसान अपना पेमेंट करने से क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, दे नहीं पाएगा। व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट एंड बिकेम बैंकरप्ट, मतलब वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, एंड बिकेम बैंकरप्ट या फिर बिकेम बैंकरप्ट बाय एनी कोर्ट, और कोर्ट ने क्या करा है, उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर वर्ड लिखा नहीं है, एंड डिक्लेयर होगा, एंड डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर बैंकरप्ट बाय एनी कोर्ट, इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट ना। वो डिक्लेयर किससे हो गया है, बाय एनी कोर्ट, क्या हो गया है, किसी भी कोर्ट ने, अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं किसी भी कोर्ट ने से क्या कर दिया हो, ये डिक्लेयर कर दिया हो कि हाँ ये इंसॉल्वेंट है, इससे पैसे नहीं लेने हैं, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में होता है क्या है बाबू, कि जो असेट्स होती है वो सारी असेट्स कौन रख लेता अपने पास, कोर्ट। कोर्ट के पास तुम जाकर सारे असेट्स क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे। जैसे तुमने 19 कौन सी चाहिए थी, 1993 1992 हर्षद मेहता वाली जाई थी, उसमें क्या करता है वो ना, स्कैम 1992 ना, तो उसमें क्या दिखाई वो सारी एसेट्स को मॉर्गेज कर देता है, मतलब वो सॉरी मॉर्गेज करे, सारी एसेट्स को सरेंडर कर देता है कोर्ट के पास, सारी एसेट्स को दे देगा किसको, कोर्ट को ले आके कि रख लिए। तो क्या करती है कोर्ट, बेच देती है और उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाती है। कोर्ट क्या अपॉइंट करती है, एक लिक्विडेटर हायर करती है। कोर्ट तो जाती नहीं है, लिक्विडेटर काम क्या होता है, सबको क्या करना, सारी लायबिलिटीज का वो निकालना और सब सारी एसेट्स को बेचना, इसके बाद जो भी बचा होगा उसको पेमेंट कराना ना, असेट्स को बेचकर लायबिलिटी का पेमेंट कराना। समझ में आया तो नहीं आया? तो क्या करता है कोर्ट, विद इन 30 डेज आपको सब बेच बाज के विद इन 30 डेज के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ता है। लिक्विडेटर तुम्हारा क्या करता है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाता है, जिसमें तुम्हारी ए से लेकर एस तक की लिस्टें होंगी तुम्हारी। तो इसको एक धीमे धीमे करके सीखते हैं। पहला लिस्ट ए जो कि बात करता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो क्रेडिटर जिसके पीछे कोई भी मॉर्गेज नहीं होता है, मतलब उनके पास कुछ भी गिरवी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे इनका नाम बता रहे, ट्रेड पेबल, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल पेबल, ठीक है। हम लोग को क्या सीखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कितने में, विद इन 30 डेज के अंदर बनाता है। पहला क्या है, लिस्ट ए में। लिस्ट ए में क्या आता है तुम्हारा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आता है, जिसमें क्या होता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हो गया तुम्हारा ना, और बहुत सारे नाम होते हैं। क्रेडिटर्स बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग होगी तुम्हारी। इसकी हमने एक शॉर्ट लॉन्ग वीडियो बनाई है जो कि हम बाद में अपलोड कर देंगे, रात तक के अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। लिस्ट बी में क्या है तुम्हारा, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर आप लोगों को वीडियो और मांगनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे वाले, हम आपको और प्रोवाइड करा देंगे जब भी वीडियो होंगी, ठीक है। लिस्ट बी में क्या है तुम्हारा, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, जिनके पास लोन होता है 5 लाख का, लेकिन सिक्योरिटी कितने डालते हैं वो, 6 लाख की, 7 लाख की, मतलब लोन के अमाउंट से ज्यादा सिक्योरिटी होगी। मतलब क्या होगा, लोन तुम्हारा क्या होगा, कम, लोन तुम्हारा कम होगा और सिक्योरिटी तुम्हारी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे ना। जिनके पास क्या है, लोन का अमाउंट क्या है, कम है, और सिक्योरिटी क्या है, ज्यादा है। मान लो 5 लाख का लोन दिया और 10 लाख की बिल्डिंग रखा ली तुमसे गिरवी, तो वो फुल्ली सिक्योर्ड, वो उल्टा पेमेंट करते हैं हम लोग। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होता है, लोन कम होता है और सिक्योरिटी क्या होती है तुम्हारी, सिक्योरिटी कम होती है, लोन ज्यादा होता है। लोन ज्यादा होता है, मतलब लोन लिया 5 लाख का और सिक्योरिटी खाली 2 ही लाख की रखवा ली, कोलेट्रल के तरीके से गिरवी खाली रख दो नाम के लिए ना। लोन लिया 5 लाख का, 2 लाख की सिक्योरिटी रखवा ली, 2 लाख के तुमने कोई भी सेट रखवा ली, मॉर्गेज चला ली, तो वो तुम्हारे क्या पार्टली सिक्योर्ड है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को यहाँ 2 एक्ट में बताया गया है। पहला है प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट, दूसरा है प्रोविंशियल एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी के तहत बताए जाते हैं तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। कितना पार्ट प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल का मतलब होता है वो पार्ट जिनको पेमेंट मिलेगा किससे पहले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि लिस्ट ए से पहले, मतलब इनसे पहले पेमेंट मिलेगा इनको। प्रेफरेंस, तो पहला प्रेफरेंस मतलब होता है, जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा तुमने, इक्विटी से, इक्विटी प्रेफरेंस ना, तो इक्विटी से पहले किसको पैसा मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर भी अनसिक्योर्ड से पहले पैसा किसको मिलेगा, तुम्हारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल बताया। ये एक्ट है 1909 का, ये एक्ट है 1920 का। ये लागू होता है सिर्फ
3 स्टेट्स के बीच में, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया पे कौन सा काम करता है तुम्हारा, प्रोविंशियल एक्ट काम करता है। उसके बाद सैलरी कितनी अलाउड होती है एक क्लर्क को, एक क्लर्क को 300 रुपए सैलरी अलाउड होती है। यहाँ पे कितनी सैलरी अलाउड होती है तुम्हारी, एक 20 रुपए अलाउड होती है। यहाँ पे एक लेबर को वेजेस कितनी अलाउड होती है तुम्हारी, 100 रुपए। यहाँ पे कितनी अलाउड होती है, 20 रुपए। 20 रुपए 4 महीने का टोटल है। यहाँ पर सिर्फ एक बंदे को 20 रुपए मिलना है खाली। सैलरी टू क्लर्क क्या होगा तुम्हारा, सैलरी टू क्लर्क कितना तुम्हारा है, 300 रुपए, और यहाँ कितना तुम्हारा 20 रुपए। उसके बाद वेजेस कितना है तुम्हारा, वेजेस यहाँ पे 100 रुपए अलाउड है एक लेबर को, यहाँ पे वेजेस कितने अलाउड तुम्हारी 20 रुपए अलाउड है। यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूज कितने अलाउड है तुम्हारे, फुल, और यहाँ पे कितने अलाउड है, फुल। मतलब 50,000 रुपए अगर है हाउस टैक्स का तो पूरा पूरा तुम्हें देना है। उसके बाद तुम्हारा कंपनसेशन यानी कि लीगल लायबिलिटी, कोई भी मान लो तुम्हारे केस कर दिस, कुछ कर दिस, तो उसका अमाउंट कितना देना पड़ेगा तुमको, फुल देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा, फुल है। उसके बाद रेंट टू लैंडलॉर्ड कितना है यहाँ पर, 1 महीने का, जितना भी अमाउंट हो उसका 1 महीने खाली। और यहाँ पे क्या है, नो अलाउड, मतलब कोई अलाउड नहीं है। उसके बाद है लिस्ट ई में आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी एसेट्स होती है वो सब आती है, सारी एसेट्स। किसको छोड़ करके, डेटर्स को छोड़ करके और बिल ऑफ रिसीवेबल को छोड़ करके, बाकी सारे एसेट ले लेना सारी। यानी कि क्या, कौन कौन सी, लैंड हो गई, बिल्डिंग ना, प्लांट एंड मशीनरी ना, ये सब तुम्हारी क्या है, सब तुम्हारी असेट्स है तुम्हारी। कैश हो गया ना। अब बुक डेट्स में क्या आते हैं, बुक डेट्स 3 होते हैं तुम्हारे। पहला होता है तुम्हारा क्या, गुड, दूसरा होता है डाउटफुल, और तीसरा होता है बैड। ये वही वाला सिस्टम बताया फीस वाला, जो फीस जमा करते हैं बच्चे कोचिंग में, वो गुड है। डाउटफुल क्या है, जिन बच्चों में डाउट है कि पैसा देंगे नहीं देंगे ना, कि नाम ले भैया पैसा जमा करोगे तो हमें डाउट है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुड मतलब पूरा पैसा मिल जाएगा इनसे। डाउटफुल मतलब पैसा हो सकता है दे भी दे, हो सकता है पैसा ना दे। और बैड का मतलब क्या है, जो बच्चे फीस मार के भाग गए, इसे बोलते बैड। समझ में नहीं है, तो 3 हो गया तुम्हारा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है तुम्हारा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, बिल्स रिसीवेबल, BR। और इसके बाद जो सबसे आखिरी में जो पैसा बचता है, मतलब लायबिलिटी का जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब लायबिलिटी ज्यादा होगी और असेट्स क्या होगा कम, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, डेफिशिएंसी। ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा किसका, असेट्स एंड लायबिलिटीज का। समझ में आया नहीं आया, इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे।